हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 12 करने जा रहे हैं और ये रूल नंबर 17 होगा। इस पार्ट का रूल नंबर 17 होगा। रूल नंबर 17 में इस जो रूल है इस प्रकार है। नाउन ये जो नाउन होंगे एशियन होगा। इस नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आएगा और इस नाउन के बाद प्रीपोजिशन तो आ गया और इस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा, सेम नाउन अगर रिपीट होता है तो सेम नाउन अगर यहां रिपीट हो रहा है इस प्रीपोजिशन के बाद, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। बिल्कुल देखिए एग्जांपल। मैन, आफ्टर मैन, सी have come to meet me। ठीक है, मैन आफ्टर मैन हैज हैव कम टू मीट मी। ठीक, और ये जो प्रीपोजिशन है आफ्टर, इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन एशियन है। यही नाउन यहां रिपीट हुआ। जब नाउन सेम यही नाउन रिपीट होता है किसी प्रीपोजिशन के बाद, तो आपका वर्ब सिंगुलर होता है, न कि प्लूरल होता है। ओके, एक और एग्जांपल। woman and after woman after woman have come to meet my wife। और अब देखते हैं यहां पर सेम वर्ब है, हैज है, यहां पर भी हैज है और यहां पर भी वुमन आफ्टर वुमन सेम प्रीपोजिशन। ठीक है, वर्ब भी क्या होगा? आपका सिंगुलर ही होगा, नो डाउट। लेकिन इस रूल में दो तरह से आपका एरर बन सकता है। कैसे? देखिए आपके सामने लिख रहे। women after women after women has come to meet my wife। ठीक है, अब यहां रूल कहता है कि जो यहां नाउन आते हैं, जो यहां नाउन आएंगे, वो नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा, मीन्स सिंगुलर नाउन होगा। ठीक,
लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में दोनों दोनों स्थान पर आफ्टर के पहले आफ्टर के बाद दोनों नाउन प्लूरल है, तो आपका यह भी एरर बन गया, क्योंकि रूल कहता है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो कि यहां पर प्लूरल नाउन आ गया है। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस में इस पार्ट में आपका एरर हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ गए। चलिए नेक्स्ट रूल पर हम लोग आते हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है। रूल नंबर आपका 18 है। रूल नंबर क्या है? 18 है। 18 में क्या है रूल? ठीक, देखते हैं क्या है कि हाफ, टू थर्ड ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, इस टाइप के इंडिफिनिट जो नंबर शो कर रहे हैं, हाफ ऑफ, टू थर्ड ऑफ, वन थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, जो इंडिफिनिट इस तरह से इंडिफिनिट फ्रेज जो आ रहे हैं, इंडिफिनिट फ्रेज, ठीक है, इस इंडिफिनिट फ्रेज के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आपका एशियन भी हो सकता है, यूसियन भी हो सकता है और पीसियन भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, ठीक है, तो इनके अनुसार होगा। यदि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये जो नाउन बनता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। देखिए, यही नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक, यही नाउन, ये नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। यदि यही नाउन पीसियन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब प्लूरल होगा। मीन्स ये जो इंडिफिनिट फ्रेजेस देख रहे हैं, इंडिफिनिट फ्रेजेस वाले वर्ड्स जो फ्रेजेस हैं, इनके बाद तीनों प्रकार के नाउन यूज किए जा रहे हैं और इसके अनुसार इनका वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, half of the mango are rotten। अब देखिए, इस हाफ ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो नाउन एशियन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये इस नाउन के अनुसार आपका वर्ब का यूज किया जाएगा। जो मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब यहां सिंगुलर होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंगोज होता तो आर का प्रयोग करते, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन होता जैसे हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो के स्थान पर मैंगोज। ठीक है, यही आपका हाफ ऑफ द sugar has
have been used by him today। अब देखिए इस हाफ ऑफ के बाद, इंडिफिनिट वर्ड के बाद, इंडिफिनिट फ्रेज के बाद ये जो नाउन आया है वो नाउन अनकाउंटेबल है, यूसीएन है, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होगा। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, इनको सिर्फ नाप तौल सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट रूल किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है कि हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आते हैं ऑल टाइप के नाउन आ सकते हैं, यूसीएन भी, पीसीएन भी और एसीएन भी, और अकॉर्डिंग टू नाउन इस रूल में वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो है उसके बाद एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए बहुत अच्छे से। आज इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रूल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है आज। धन्यवाद।